हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेकर इंग्लिश ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमें क्या क्या इकोनॉमिक्स रिलेटेड हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इस चैप्टर में, और हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे एडम स्मिथ जी हैं उन्होंने क्या क्या हमें बताया है, इकोनॉमिक्स क्या है, उसका यूजेस क्या है अपने लाइफ में, और हम उसको किस तरह हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, देखो बच्चे लोग, हमें क्या दिया गया है, डेली नेसेस चीज दिया गया है। पहला है, देखो कुछ आइटम्स दिया गया है और उसका कुछ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दिया गया है। ठीक है, तो पहला है डेली फूड 6000 रुपीज, बाइंग 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म 2000 रुपीज, सोशल स्कूल स्टेशनरी 500, मेडिकल एक्सपेंडिचर 450, रिक्रिएशन 500, मोबाइल बिल 1000 रुपीज। तो ये सब क्या है, जितने भी एक्सपेंस है हमारे हैं, बट इसके अंदर देखिए हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हो चुका है 22,550. But suppose this is your expenditure this month and your monthly income is rupees 20,000. ठीक है, तो हमें क्या बताया गया है कि जो हमारा अपर एक्सपेंडिचर, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर कितना है 22,550, बट हमारा मंथली इनकम कितना है 20,000 रुपीज। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि हमारा बैलेंस जितना हम खर्च कर रहे हैं वो ज्यादा है कि कम है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो हमारा इनकम है वो कम है बट एक्सपेंडिचर क्या है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है वो हम लोग देखेंगे। तो हमें इसमें बताया गया है कि टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिसाइड व्हाट विल बी योर प्रेफरेंस फॉर अ एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हो गया इसका, कि हम लोग इसके अंदर क्या कम कर सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर और इनकम बैलेंस हो जाए या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, जरा हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखिए, डेली फूड्स तो हमारा नेसेसरी नीड्स है, तो हम उसको कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकते। 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म में हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जो ईयरली हम 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म करते हैं उसमें 1 करेंगे, तो इसके अंदर हमें क्या 1000 रुपीज का हमारी बचत होगी, तो हमें इसे बैलेंस करने में इजी होगा। ठीक है, स्कूल स्टेशनरी कंपलसरी है, 500 हमें यूज करना ही पड़ेगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर वो हो जाता है तो उस पर हम कुछ रुकावट नहीं कर सकते। मोबाइल बिल हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ रुकावट कर सकते हैं। जैसे रिक्रिएशन, व्हाट इज मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, क्या होता है रिक्रिएशन? रिक्रिएशन मतलब होता है जो हम अपने लाइफ में थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, पार्क में जाने के लिए, थिएटर्स वगैरह मूवी जाने के लिए हम लोग जो खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हम लोग को डेली भरना पड़ेगा। ऐसा टूरिज्म का, उसमें भी हम कुछ कटात कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, बट बैंक इंस्टॉलमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स अमाउंट में पे करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या हमें क्या कुछ डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो हमारा जो सेविंग है, कुछ सेविंग भी हो सकता है, और जो हमारा इनकम है वो हम उसको अच्छे से रन कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है हमें, रीराइट द टेबल अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड डिस्कस इन क्लास। तो हमें क्या करना है, एक टेबल प्रिपेयर करना है और हमें हमारे घर का कितना एक्सपेंस, कितना एक्सपेंडिचर होता है वो हमें मेंटेन करना है, और हमारा इनकम कितना है वो हमें बताना है, और उसका टेबल हमें प्रिपेयर करना है और टीचर से डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए हम मेन टॉपिक पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, आफ्टर डिस्कशन ऑन द अबव एक्टिविटी यू विल रियलाइज दैट मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली फाइनेंस इन मेनली रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, देखिए आप क्या लिखा है, आफ्टर जो अब एक्टिविटी हमने किया है उसके अंदर हमें क्या रियलाइज हुआ कि हमारे इंडिविजुअल का और हमारे फैमिली का, ठीक है, तो उसके अंदर क्या खर्चा है, कितना एक्सपेंस है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना इनकम हो रहा है, उसके ऊपर क्या बेस्ड है, हमारा इकोनॉमिक फैक्टर बेस्ड है। ठीक है, दिस लेड टू बी अ बर्थ ऑफ इकोनॉमिक्स। इस यहां से हमारा क्या हुआ, इकोनॉमिक का बर्थ हुआ, इकोनॉमिक का जन्म हुआ। तो इसी से हमें पता चला कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, इनकम कितना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द वर्ड economics come from the Greek word ओकोनोमिया विच मीन्स फैमिली मैनेजमेंट। उसका मतलब क्या होता है, फैमिली मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है फैमिली मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक वर्ड्स है वो कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से आया हुआ है, और ओकोनोमिया का मतलब क्या होता है, फैमिली मैनेजमेंट। फैमिली को कैसे मैनेज किया जाए ये हमें क्या करना है, पढ़ना है। देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन फैमिली मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पे बहुत सारे सिमिलरिटीज होते हैं कि जो हमारा फैमिली मैनेजमेंट है और इकोनॉमिक्स में, उसमें बहुत सारे सिमिलरिटी। कैसे सिमिलरिटीज है कि जो हम फैमिली, ठीक है, फैमिली मैनेज कैसे करते हैं कि हमारा एक्सपेंस कितना हो गया, कितना इनकम हो गया, और हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो भी हमें बताता है कि कितना इनकम होता है, हमें कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, उस हिसाब से हम सेविंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आगे बच्चे पढ़ते हैं हम लोग। वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इकोनॉमिक्स हाउ टू यूज
टाइम, मनी, लेबर, लैंड इफेक्टिवली। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स में क्या समझते हैं, अंडरस्टैंड हमें क्या होता है कि हमें कैसे टाइम, मनी, लेबर, लैंड इफेक्टिवली यूज करना है। ठीक है, अभी आगे क्या लिखा है, हाउ टू सेटिस्फाई द इन्फिनाइट नीड्स ऑफ द पीपल यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज इन द स्टडी मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इससे क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लाइन है। ठीक है, तो हमें क्या है, हम लोग जो हमारा सेटिस्फाई, जो ह्यूमन का जो नीड्स होता है वो इन्फिनाइट होता है, वो हम कितना भी हो जाए, कितना भी चीज हो, बट हमारा क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या होता है उसका, इससे हमें इकोनॉमिक्स में सीखने को मिलता है। आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स is a science which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। ठीक है, जो हमारे अकॉर्डिंग टू जो लियोन रॉबिन्स जो इकोनॉमिस्ट थे, उनके हिसाब से क्या, जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, साइंस है जो किसकी स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर का, रिलेशनशिप का। ठीक है, मतलब क्या, जो ह्यूमन का बिहेवियर कैसा, उसका नीड्स है क्या, उसका जो भी वो अपना सामान यूज करता है, उसकी स्कैरसिटी क्या है, उसके उन लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो हम कोई भी अल्टरनेटिव, फॉर एग्जांपल हमको ब्रेड खाना है, ठीक है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या, हम और ज्यादा की डिमांड करेंगे कि हमें और चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ह्यूमन नीड्स है वो इनफिनाइट है, वो कभी पूरा हो ही सकता नहीं, ह्यूमन नेचर हो चुका है वो, तो हमें क्या करना है, उसके अंदर अलग अलग जो ह्यूमंस है उनके जो यूजेस है वो अल्टरनेटिव होते जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझा होगा, आई होप। As we manage the finance of our family, similarly village, cities, states, countries and would also need to have an economic management। ठीक है, तो हमें क्या होता है, हम लोग को जो हम जैसे हम अपना फैमिली मैनेज कर सकते हैं, कर सकते हैं, वैसे क्या होता है, वैसे जो एक विलेज को मेंटेन किया जाता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, सिटी को कैसे मैनेज किया जाता है, स्टेट को कैसे मैनेज किया जाता है, और एक पूरी कंट्रीज को और पूरे वर्ल्ड को कैसे मैनेज किया जाता है, यही हमें इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल स्पीकिंग, ज्योग्राफी के नजर से मतलब जो ज्योग्राफिकल स्पीकिंग किया जाए, मतलब कि जो नेचर की देखा जाए तो हमें क्या क्या मैनेजमेंट होता है, क्या इकोनॉमिक्स होता है, वो हम अभी इस समय देखने वाले हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द एंटरप्राइज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक। ज्योग्राफिकल के हिसाब से जो इंटरप्राइजेस है, जो प्रोडक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कंजम्पशन है, ठीक है, सबका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग है, डिफरेंट सब कुछ होता है। तो एक ही जगह मतलब क्या, हर अगर व्यू में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का अलग अलग मीनिंग है, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे फाइनेंस को कैसे यूज किया जाए, कैसे एक्सपेंडिचर हमको रोका जा सकता है, कितना इनकम हम अर्न करते हैं, उसके ऊपर हमें क्या है, इकोनॉमिक डिसाइड करता है। ऑन अ ग्लोबल लेवल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, कितने टाइप के इकोनॉमिक्स है हमारे पास पूरे वर्ल्ड में, 3 टाइप्स के इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, बारी बारी अब तीनों टाइप्स के जो इकोनॉमिक्स है उसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, 3 टाइप के इकोनॉमिक्स में हमने बताया था, पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमिक, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमिक। ठीक है, हम पहले फर्स्ट क्या प्रेफरेंस करने वाले हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे। Ownership and management of means of production is in the hands of private individual। ओनरशिप जिसके हाथ में ओनर्स रहता है, मैनेजमेंट जो मैनेज करता है, और जो प्रोडक्शन करता है वो एक ही इंसान के हाथ में होता है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो उसको मैनेज भी मैं कर रहा हूं, उसको ओनर भी मैं हूं, उसका प्रोडक्शन भी कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक हो गया। ठीक है, इनका मेन एम क्या होता है, इनका मेन एम होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मेन एम क्या है बच्चों लोग, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मतलब क्या, पैसा। ठीक है, बोलते हैं ना कि पैसा अगर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का है उसका मेन एम क्या हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। ये कौन सी कंपनी अडॉप्ट करती है, कौन कौन सी कंपनी अडॉप्ट करती है, पहला है जर्मनी, जापान, द यूएसए हैव अडॉप्टेड सच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जर्मनी हो गई, जापान हो गया, यूएसए हो गया, ये सब क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक को अडॉप्ट करते हैं, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या करते हैं बच्चे लोग, फॉलो करते हैं।
ठीक है, आई होप समझा होगा सबको। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग अभी सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, दिस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू अ सोसाइटी एज ए होल दैट इज अ गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करता है या कोई इंडिविजुअल सोसाइटीज करती है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा जैसे कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है उसका ओनरशिप, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट कौन करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल, जो एक प्राइवेट जो होता है कंपनीज वो करती है। वैसे सोशल इकोनॉमी को कौन करता है, गवर्नमेंट चलाता है। अगर बच्चे लोग गवर्नमेंट चलाए तो उसका मेन एम क्या रहेगा कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, वेलफेयर प्रोवाइड करना। उनका मेन अचीव है कि सोशल वेलफेयर उनको प्रोवाइड करना। ठीक है, ऐसा कौन सी कंट्री अडॉप्ट करती है। ठीक है, देखिए जरा, चाइना एंड रशिया हैव अडॉप्टेड द सोशलिस्ट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कौन कौन रखता है, चाइना एंड रशिया। इनमें क्या अभी उसमें कुछ चेंजेस आ चुका है, कुछ में देखिए उसमें भी प्राइवेट आए रहेंगे, आए होंगे। ठीक है, बट जो पहले के टाइम पे जो सोशल इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा कौन अपनाती थी, चाइना एंड रशिया। थर्ड टाइप्स क्या पढ़ने वाले हम लोग, मिक्स्ड इकोनॉमिक। ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखिए, को एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब क्या है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है दोनों का जो मर्ज होता है, मतलब 50% प्राइवेट हो सकता है, 50% गवर्नमेंट भी हो सकता है। ठीक है, देखिए क्या होता है उसमें, जो इसमें क्या होता है, द बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर इज मेड। इसमें क्या होता है, कुछ प्रॉफिट्स भी होते हैं, कुछ वेलफेयर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे में जैसे हमारा जो सिम कार्ड्स होते हैं मोबाइल के, हमारे पास कुछ गवर्नमेंट ऑप्शंस भी है और कुछ हमारे पास प्राइवेट ऑप्शंस भी है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑप्शन क्या है, अपने पास BSNL है। सेकंड थिंग क्या है, अपने पास प्राइवेट क्या है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडियाज हो गए, ये सब किसके एग्जांपल है, मिक्स्ड इकोनॉमिक। और ऑब्वियसली जब मैं अगर जियो की बात कर रहा हूँ, BSNL की बात कर रहा हूँ, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक कौन अपनाता है, ऑब्वियसली इंडिया अपनाता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल, इंडिया, स्वीडन, द यूके हैड अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिस्टम्स। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप 3 टाइप्स के इकोनॉमिक्स समझ में आएंगे। और बच्चे लोग ये जो 3 टाइप्स के इकोनॉमिक्स है, और हमें टीचर हमें हमेशा क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एज इकोनॉमी। कुछ फैक्टर्स होते तुम्हें पता है, जैसे तुम्हें पता है कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत हाई है एज कंपेयर टू अदर सम कंट्रीज। हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन बहुत हाई है, तो हमारी इकोनॉमिक्स भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। बट कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं कि ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, बराबर, पॉपुलेशन ज्यादा है तो पैसे भी ज्यादा होंगे। बट पॉपुलेशन की वजह से हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो भी क्या होता है, चेंजेस होता है, इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। कुछ प्राइमरी ऑक्यूपेशंस है, कोई टर्सरी है, कोई सेकेंडरी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, देख सकते हैं आप। ऑक्यूपेशन, ये फर्स्ट जो फिगर है ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, और टर्सरी। प्राइमरी में क्या, जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग यूज करते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी में क्या हो गया, जो हम लोग बड़े बड़े कंपनियां में काम करते हैं, सेकेंडरी हो गया। थर्ड क्या होगा, जिसमें सर्विस प्रोवाइड किया था, फॉर एग्जांपल टीचर्स, डॉक्टर, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या हो गया, टर्सरी इकोनॉमिक्स हो गया, सिस्टम फैक्टर। आई होप समझ रहा होगा सबको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डू यू नो एडम स्मिथ इज नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर आई होप अगर आप लोगों ने कॉमर्स लिया तो आप लोग को इनके बारे में बहुत ज्यादा डीप में नॉलेज मिलेगा कि एडम स्मिथ क्या है, इकोनॉमिक्स के फादर है। ठीक है, इन दिस बुक वेल्थ ऑफ नेशन पब्लिश 1776 ही हैज डिफाइंड इकोनॉमिक एज साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, इनके बुक जो आई थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में जो पब्लिश हुई थी, उसमें क्या डिफाइन किया गया था, द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, आई होप समझ रहा होगा सबको। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारे एडम स्मिथ है, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कितना ग्रेट पिक्चर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स क्या है, द रिसेंट इकोनॉमिक पॉलिसी आर टेकन द इकोनॉमिक टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, पूरे ग्लोबलाइजेशन में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे होल वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ग्लोबलाइजेशन मींस बिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जो एक बिल्डिंग होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक कर रहे हैं तो पूरे कंट्रीज की इंपॉर्टेंट सबको एक साथ लेना पड़ता है, मतलब सबके लिए जो इकोनॉमिक्स है वो ओपनली खुला हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमिक इन विच नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉफिट, सर्विस, कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी फ्रॉम फ्री अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज। ठीक है, क्या लिखा है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक है वो बॉर्डरलेस है, इसमें कोई रुकावट नहीं, आप जाके कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, सर्विस तुम्हें पता ही क्या होता है, कैपिटल मतलब क्या बच्चा लोग, पैसा। ठीक है, कैपिटल मतलब क्या, पैसा होता है। लेबर आपको पता है, जो ह्यूमन लेबर काम करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब फ्लो फ्रीली है, पूरे वर्ल्ड में हमारे क्या है, फ्री आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है,
देखो आगे पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन अलाइंग द कंट्री इकोनॉमिक्स विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक, दिस फ्री ट्रेड ऑल द रिस्ट्रिक्शन इन्वेस्टमेंट आर असाइड। ठीक है, क्या लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन है अलाइंग कंट्री इकोनॉमिक्स है, मतलब आप कहीं भी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में फ्री ट्रेड कर सकते हैं, कोई विदाउट कोई रिस्ट्रिक्शन के, विदाउट कोई प्रॉब्लम के आप क्या कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फ्री ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, हम अपना आगे जो लास्ट टॉपिक है, जो लॉग्स पढ़ने वाले हैं, द फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो फंक्शन क्या है हमारे इकोनॉमिक्स का वो पढ़ते हैं। एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट इकोनॉमिक्स, सब कंट्री के होते हैं एक जैसे इकोनॉमिक्स नहीं होते, किसी का ज्यादा है, किसी का कम, किसी का मीडियम भी होता है। ठीक है, नेवरदलेस द मेन फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स आर सिमिलर, कोई कोई क्या होता है, कोई कोई कंट्रीज के जो इकोनॉमिक्स लगभग सेम होते हैं, अप्रॉक्स सेम होते हैं। ठीक है, आगे सम ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स आर फॉलो, कुछ इकोनॉमिक्स के फंक्शन जो है फॉलोस किए गए। ठीक है, डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन, क्या डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके जो कंट्रीज में किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रहा है, कोई फूड नहीं मिल रहा है, अगर आप लैम्बोर्गिनी गाड़ी पर बेचेंगे तो बिकेगा क्या, नहीं बिकेगा। कि हिसाब से क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से क्या करना पड़ता है आपको, इकोनॉमिक्स, आपको प्रोडक्शन आपको करना पड़ता है, आपको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, जो पैसा है वो कम किया जाए तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, नेशनल इनकम जैसे इकोनॉमिक्स होगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है। ठीक है, मेकिंग एप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर द इकोनॉमिक नीड्स फॉर द फ्यूचर, और हमें क्या करना है फ्यूचर का भी सोच के, ऐसा नहीं कि आज हम 10,000 कमा रहे तो 10,000 उड़ा देंगे, है ना। तो ऐसे इकोनॉमिक्स का भी होता है, जो इकोनॉमिक्स आज के लिए बैलेंस करना है तो हमें आगे का भी क्या करना है, सब देख के चलना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे डिसाइडिंग फॉर हुम द गुड्स विल बी द प्रोड्यूस। ठीक है, कौन सा गुड प्रोड्यूस करे। अभी फॉर एग्जांपल जब मैंने फर्स्ट पॉइंट पे आप लोगों को बताया था, अगर हमें खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो हम लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चे लोग, क्योंकि हमारी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें वो डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या प्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक है, आगे दस एन इकोनॉमिक्स ट्राइब्स टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन लिमिटेड रिसोर्स एंड लिमिटेड से। ठीक है, इकोनॉमिक क्या टाइप्स है, बैलेंस बिटवीन लिमिटेड रिसोर्स, जो लिमिटेड रिसोर्स है, और जो अनलिमिटेड नीड्स है। ठीक है, हमारा जो क्या है अनलिमिटेड नीड्स है, हमें बहुत चीज चाहिए, हर चीज चाहिए, बट हमारा जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, आई होप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको एक बार रेफर करना है, पूरा पढ़ना है एक बार, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को कीजिए, क्लिक कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।